Dear students, I am Israul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English. We are at page number 68. The topic we are studying is The Letter A by Christy Brown. हम जानते हैं, हमने पढ़ा क्रिस्टी ब्राउन एक चैलेंजर बच्चा था, फिजिकली क्रिपल्ड था और सेरिब्रल पाल्सी से उसका माइंड भी असरअंदाज हुआ था। तो 5 साल की उम्र तक ना वो हिलता जुलता था, ना ही कुछ बोल पाता था, ना ही कुछ कर सकता था, एक ही जगह पड़ा रहता था। तो हमने ये देखा, सिर्फ उसकी माँ जो है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता है। दोस्त, रिलेटिव्स जो हैं, फ्रेंडशिप सर्कल जो है, वो सभी कह रहे थे कि इस बच्चे को किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाए। लेकिन जो क्रिस्टी ब्राउन की माँ थी, उससे ये सब कुछ पसंद नहीं था। उसने मेहनत जारी रखी। वो ये जानती थी, एक माँ के भरोसे से वो ये जानती थी कि क्रिस्टी ब्राउन फिजिकली चैलेंजर तो है लेकिन मेंटली ठीक है। तो इसलिए उसने अपनी कोशिश जारी रखी। तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ। Come to page 68, second para. It happens so quickly, so simply, after all the years of waiting and uncertainty that I can see and feel the whole scene as if it had happened last week. तो बाद में एक ऐसा अचानक ही 5 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे इसकी माँ को कामयाबी मिली और जिसने ये साबित किया कि जो क्रिस्टी ब्राउन है वो मेंटली बीमार नहीं है, वो मेंटली ठीक हो सकता है। तो क्रिस्टी ब्राउन को ये बिल्कुल ठीक ठीक याद है, जैसे अभी अभी ये हुआ हो, कुछ टाइम पहले ही ये हुआ हो। उस वक़्त क्या हुआ था? It was the It was the afternoon of a cold grey December day. तो ये आफ्टरनून का टाइम था, ठंड के दिन थे, सर्दी थी, ग्रेट दिसंबर डे। और दिसंबर में हम जानते हैं बहुत सर्दी होती है यूरोप में। द स्ट्रीट्स आउटसाइड ग्लिसन्ड विद स्नो। बाहर सड़कें चमक रही थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी। द वाइट स्पार्कलिंग फ्लेक्स स्टक एंड मेल्टेड ऑन द विंडो पेन्स। सफ़ेद से बर्फ़ के गाले पड़ रहे थे और खिड़कियों पर, शीशे पर पड़ के ही वो पिघलते जा रहे थे। मेल्टेड ऑन द विंडो पेन्स एंड हंग ऑन द बाउस ऑफ द ट्रीज। और पेड़ों पर बर्फ़ के गाले लटक रहे थे, लाइक मोल्टन सिल्वर। और बड़ी खूबसूरत लग रहे थे, जैसे पिघला हुआ। मोल्टन मतलब पिघला हुआ चांदी हो, सिल्वर चांदी को कहते हैं। द विंड हॉल्ड डिस्माली। और जो हवा थी वो भी हवा चल रही थी, हॉल्ड शोर मचा रही थी। तो डिस्माली, डिस्माली का मतलब ब्लीकली, यानी ऐसी हवा जो तंग करे, जो जैसे सर्दी लगे, जैसे आदमी परेशान हो। whipping up little whirling columns of snow। तो ये चलती हुई हवा जो बर्फ़ पड़ रही थी उसको whipping कर रही थी, इधर उधर उड़ाई ले रही थी। and rose and fell at every fresh gust। तो ये जो बर्फ़ है वो जैसी हवा का झोंका आता था वो ऊपर उड़ जाती थी और फिर नीचे ज़मीन पर पड़ती थी। गस्ट मतलब हवा के झोंके, भारी हवा के झोंके। रोज, राइज का पास्ट टेंस है, राइज, रोज, राइजन। एंड ओवरऑल द डल मर्की स्काई स्ट्रक्चर्ड लाइक ए डार्क कैनोपी। तो ऊपर जो आसमान था, डल मर्की, मर्की मतलब बादलों से घिरा हुआ, जो साफ आसमान ना हो। स्काई स्ट्रक्चर्ड लाइक ए डार्क कैनोपी, तो काले बादल छाए हुए थे। कैनोपी बनाई हुई थी यानी छतरी बनाई हुई थी। अ वास्ट इनफाइनिटी ऑफ ग्रेनेस, तो दूर दूर तक बादलों का कलर दिखाई देता था, ग्रे कलर दिखाई देता था। तो उस वक़्त कुछ ख़ास हुआ था जो क्रिस्टी ब्राउन को याद है। इनसाइड ऑल द फैमिली वर गैदर्ड राउंड द बिग किचन फायर। तो अंदर सर्दी की वजह से पूरी फैमिली किचन में जो आग जल रही थी चूल्हे में, उसके पास जमा थी। दैट लिट अप द लिटल रूम, जो पूरे छोटे से कमरे को रोशन कर रही थी। विद अ वार्म ग्लो एंड मेड जेंट शेडोज।
اور शोले सारे शोले कमरे को चमकाए दे रहे थे, रोशन किए दे रहे थे। ग्लो ग्लो मतलब जल रहे थे, चमक रहे थे। एंड मेड जेंट शेडोज, तो बड़ी बड़ी शेडोज बन रहे थे। डांस ऑन द वॉल एंड सीलिंग, तो साए पड़ रहे थे शोलों के दीवार पर और छत पर, सीलिंग पर। इन इन अ कॉर्नर मोना एंड पैडी वर सिटिंग, तो मकान के एक कोने में, घर के एक कोने में, कमरे के एक कोने में मोना और पैडी जो बहनें थी क्रिस्टी की, वो बैठी हुई थी। हडल्ड टुगेदर, ठंड थी इसलिए एक जगह वो एक दूसरे में घुस के बैठी थी। A few torn school primers before them, उनके सामने छोटे बच्चों की अव्वल नर्सरी क्लासेस की किताबें थी, प्राइमरी क्लासेस की फटी हुई किताबें थी। टॉर्न, they were writing down little sums onto the old chipped slate, तो वो पुराने जो स्लेट थी पत्थर की, उस पर वो कुछ लिख रही थी। सम्स, कुछ माइनस प्लस कर रही थी, यूजिंग ए ब्राइट पीस ऑफ येलो चाक, तो येलो कलर का चाक इस्तेमाल, चाक से वो ये सम्स कर रही थी, एड माइनस कर रही थी। आई वॉज क्लोज टू दैम, मैं उनके पास ही पड़ा हुआ था। propped up by a few pillows, तो मेरे साइड में पिलोज रखे हुए थे ताकि मैं गिर ना जाऊँ। अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के साथ मेरा टेक लगाया हुआ था। वॉचिंग, और मैं ये सब कुछ देख रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लिप हम इतनी ही करेंगे। होप दिस systematic delivery of clips will help you. Please go through them, and wherever you feel any problem, please write me back.